आप सभी को सादर प्रणाम। संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022 का विश्लेषण हमारे चैनल पर किया जा रहा है। यह श्रृंखला कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, किन सीटों पर कौन प्रत्याशी हैं और कौन कौन प्रत्याशी किस प्रत्याशी पर भारी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कितना है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत कितना है, पिछले चुनाव में क्या गणित रहा, इन सभी समीकरणों पर हमारे पैनल के द्वारा एक विस्तृत चर्चा, जो कि सटीक चर्चा कह सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। आज का विषय कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें आरक्षित सीट हैं, उसका विवरण हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। 68 सीटों में से सर्वप्रथम चंबा जिले में 5 सीटें हैं, कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 15 सीटें हैं, लाहौल स्पीति में 1 सीट है, कुल्लू में 4 सीटें हैं, मंडी में 10 सीटें हैं, हमीरपुर में 6 सीटें हैं, ऊना में 4 सीटें हैं, बिलासपुर में 4 सीटें हैं, सोलन में 5 सीटें, सिरमौर में भी 5 सीटें हैं, शिमला जो कि राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, उसमें 8 सीटें हैं और किन्नौर में 1 सीट है। इस प्रकार कुल 68 सीटें 12 जिलों में विभक्त हैं। अब इन सीटों में भी जो चंबा जिले की 5 सीटें हैं, उसमें एक अनुसूचित जाति के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए और 3 सीटें सामान्य वर्ग के लिए जो है निर्धारित की गई हैं। कांगड़ा जिले में जो सर्वाधिक 15 सीटें हैं, 15 में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए और 10 सीटें सामान्य जाति के प्रत्याशियों के लिए हैं। लाहौल स्पीति की जो एकमात्र सीट है वह अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए है। कुल्लू जिले की 4 सीटों में से 1 सीट जो है अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए है और 6 सीटें अनारक्षित हैं। मंडी जिले जो कि दूसरे नंबर पर जितनी सीटें आती हैं, उनमें 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 3 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए हैं और 7 अनारक्षित हैं। हमीरपुर जिले में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और बाकी 4 सीटें सामान्य जाति के प्रत्याशियों के लिए हैं। ऊना जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 4 सीटें हैं लेकिन कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। बिलासपुर जिले में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट जो है अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। सोलन जिले में कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें सामान्य जाति के लिए प्रत्याशियों की हैं। सिरमौर जिले में भी 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। शिमला में 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए हैं और शेष जो 6 सीटें हैं वो अनारक्षित हैं। और किन्नौर जिले की जो एकमात्र सीट है वह अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। इस प्रकार हमने आपको 68 सीटों का जो विवरण है वह बतलाया। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी भारी है और वर्तमान में 2017 में कौन प्रत्याशी कितने मत प्रतिशत के साथ उसने अपनी विधानसभा को जीता है। जो सबसे प्रथम विधानसभा है जो कि चंबा जिले में आती है वह है चुराह विधानसभा। वह अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। दूसरी सीट आती है भरमौर। यह अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए है। चंबा जिले की तीसरी जो सीट है वह चंबा है। यह अनारक्षित है। सामान्य जाति का प्रत्याशी इसमें चुनाव लड़ सकता है। चंबा जिले की चौथी सीट है डलहौजी। यह भी अनारक्षित है। और 5वीं सीट है भटिया। तो इस प्रकार हमने चंबा जिले की आपको 5 सीटों का विवरण बताया कि 5 सीटों में से जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है उनका विवरण हमने बताया। अब आते हैं कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक 15 सीटें हैं। अब अगर हम जब आकलन करते हैं, चुनाव का विश्लेषण करते हैं, तो ये पाते हैं कि कांगड़ा जिला और मंडी जिला 68 में से 25 सीटें तो इन 2 जिलों में ही हैं। तो ये जिला ही निर्धारित करते हैं, ये जिले निर्धारित करते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश एक स्विंग स्टेट है। जब जिसकी भी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से और अपार बहुमत से बनती है। अगर एक चुनाव को छोड़ दिया जाए, बीच में एक चुनाव जिसमें बहुत कम मार्जिन रहा था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वरना जब भी मतदाताओं ने जिस पार्टी को भी वोट दिया है, दिल खोल कर दिया है, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। कांगड़ा जिले की नूरपुर सीट जो है अनारक्षित है।
इंदौरा सीट अनुसूचित जाति के लिए है, फतेहपुर सीट भी सामान्य जाति के लिए है, जवाली सीट भी सामान्य जाति के लिए है, देहरा सीट भी सामान्य जाति के लिए है, जसवा परागपुर सीट भी सामान्य जाति के लिए है, ज्वालामुखी सीट भी सामान्य जाति के लिए है, जय सिंहपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए है, सुलह भी सामान्य जाति के लिए है, नगरोटा भी जो है वह भी सामान्य जाति के लिए है, कांगड़ा भी जो है सामान्य जाति के लिए है, शाहपुर भी सामान्य जाति के लिए है, धर्मशाला भी सामान्य जाति के लिए है, पालमपुर भी सामान्य जाति के लिए है और बैजनाथ जो है वह अनुसूचित जाति के लिए है। इस प्रकार हमने आपको कांगड़ा जिले की 15 सीटों का भी विवरण बताया है, कौन कौन सी सीट आरक्षित है और कौन कौन सी सीट अनारक्षित है। अब लाहौल स्पीति की जो एकमात्र सीट है वह अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए ही आरक्षित है। अब आते हैं कुल्लू। कुल्लू में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में मनाली की सीट जो है सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए है, कुल्लू भी जो है सामान्य जाति के लिए है, बंजार भी सामान्य जाति के लिए है और जो आनी सीट है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब आते हैं मंडी। मंडी दूसरा इतना बड़ा जिला है जिसमें कि 10 सीटें हैं। तो मंडी में करसोग जो है वह अनुसूचित जाति के लिए, सुंदरनगर सामान्य जाति के लिए, नाचन अनुसूचित जाति के लिए, सिराज जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी लड़ रहे हैं वह भी सामान्य जाति के लिए, दरंग भी जो है सामान्य जाति के लिए, जोगिंदर नगर भी सामान्य जाति के लिए, धर्मपुर भी सामान्य जाति के लिए, मंडी भी सामान्य जाति के लिए और बल जो है अनुसूचित जाति के लिए और सरका घाट भी सामान्य जाति के लिए है। इस प्रकार हमने मंडी जिले की जो 10 सीटें हैं उसका भी विवरण आपके सम्मुख रखा। अब आता है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिला जो है इसमें भी 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से भोरंज जो है अनुसूचित जाति के लिए, सुजानपुर सामान्य जाति के लिए, हमीरपुर सामान्य जाति के लिए, बड़सर सामान्य जाति के लिए, नादौन सामान्य जाति के लिए और चिंतपूर्णी जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके पश्चात आता है ऊना जिला। ऊना जिले में भी 4 सीटें हैं और इसकी चारों की चारों सीटें गगरेट, हरोली, ऊना और कुटलेहड़ जो है सामान्य जाति के प्रत्याशियों के लिए हैं। यहाँ पर कोई आरक्षित सीट नहीं है। अब आ जाता है बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले में भी 4 सीटें हैं। 4 में से झंडूता अनुसूचित जाति के लिए, घुमारवी सामान्य जाति के लिए, बिलासपुर सामान्य जाति के लिए और श्री नैना देवी जी भी सामान्य जाति के लिए है। अब आ जाता है सोलन जिला। सोलन जिले में कुल 5 सीटें हैं। इसमें से अर्की जो है वह सामान्य जाति के लिए, नालागढ़ सामान्य जाति के लिए, दून जो है सामान्य जाति के लिए, सोलन जो कि अनुसूचित जाति के लिए है और कसौली भी अनुसूचित जाति के लिए है। अब आ जाता है सिरमौर जिला। सिरमौर जिले में भी कुल 5 सीटें हैं। इसमें नाहन जो है सामान्य जाति के लिए है, पच्छाद जो है अनुसूचित जाति के लिए है, रेणुका जी अनुसूचित जाति के लिए, पोंटा साहिब सामान्य जाति के लिए, शिलाई भी सामान्य जाति के लिए। तो इस प्रकार सिरमौर की 5 सीटों का विवरण हमने आपको दिया। अब आ जाता है शिमला जिला। शिमला जिले में कुल 8 सीटें हैं। 8 में चौपाल सीट जो है सामान्य जाति के लिए है, ठियोग जो है वह भी सामान्य जाति के लिए है, कुसुमटी भी सामान्य जाति के लिए, शिमला जो है वह भी सामान्य जाति के लिए, शिमला ग्रामीण जो है वह भी सामान्य जाति के लिए, जुब्बल कोटखाई वह भी सामान्य जाति के लिए, रामपुर अनुसूचित जाति के लिए, रोहड़ू अनुसूचित जाति के लिए। और इस प्रकार हमने शिमले की जो है 8 सीटों का विवरण आपके सम्मुख रखा। और अब अंत में किन्नौर की जो एकमात्र सीट है वह भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल हमने आपको 68 सीटों का विवरण आपके सम्मुख रखा है। आज का जो हम ये एपिसोड है इस पर केवल आपको ये बताया है कि कुल हिमाचल में कितनी सीटें हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि कौन प्रत्याशी किस प्रत्याशी पर भारी है, भाजपा को कितना मत प्रतिशत मिलने वाला है, कांग्रेस को कितना मत प्रतिशत मिलने वाला है, किसकी सरकार हिमाचल में बनने के आसार हैं और किन किन मुद्दों पर हिमाचल का चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या राष्ट्रीय मुद्दे हिमाचल पर भारी है, क्या ओपीएस कितना विपक्ष उसका फायदा ले पाता है और वर्तमान सत्तारूढ़ जो भाजपा सरकार है वह ओपीएस, क्योंकि चुनाव का जो हमने सर्वेक्षण किया तो उसमें पाया कि केवल ओपीएस को छोड़कर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो ओपीएस
है, इसके अलावा कोई बड़ी नाराजगी जनता में नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी काम करता है कि प्रो इनकम्बेंसी काम करता है, इसका विस्तृत विश्लेषण हमारे चैनल पर जो एक्सपर्ट एडवाइस के द्वारा आप सभी के सम्मुख रखा जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। मैं निवेदन करूंगा, कृपया अगर कार्यक्रम आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर हमारे हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।